यानी बूट ऑप्शन नहीं ला रहे, तो देखिए क्या लिखा हुआ आएगा सब। अब देखिए, अब हमने बूटेबल पेन ड्राइव में हटा दी और हार्ड डिस्क में सारी फॉर्मेट कर दी और सारे पार्टीशन हमने रिमूव कर दिए। हमारे सामने क्या आ रहा है, प्लीज़ इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क। क्योंकि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले क्या था, ऑलरेडी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज इंस्टॉल थे, ड्राइवर्स इंस्टॉल थे। तो हमने क्या किया, बूटेबल पेन ड्राइव लगाई और उससे हमने क्या किया, प्रोसेस करके हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशन रिमूव कर दिए, यानी सब फॉर्मेट कर दिए। अब एक ये बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क है एक तरह से। अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, प्लीज़ इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर हार्ड डिस्क। तो हम रिस्टार्ट करते हैं और F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करेंगे तो बूट की ऑप्शन आ जाए, क्योंकि इस हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी बूटेबल फाइल्स नहीं है जिससे सिस्टम बूट हो सके। तो हम रिस्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस आ गई, स्कैन डिस्क, विंडोज 10, लोडिंग फाइल्स, बूटेबल फाइल्स लोड हो रही है। और ये कहाँ लोड हो रही है, रैम में। अब हम क्या करेंगे, इसे हार्ड डिस्क के पार्टीशन भी बनाएंगे और विंडोज भी इंस्टॉल करेंगे। मतलब फ्रेंडली यूजर है कि रीड एंड डू, पढ़ो और करो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड जो की है वो F9 ही करती है बूट करने के लिए। बेटा बोल किस बात से ले रहे हो? नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। सीरियल की हमारे पास नहीं है, 10 प्रोफेशनल। आई एक्सेप्ट लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं विंडोज़ की तरफ से। अब हम फिर कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में क्योंकि अगर हम ऊपर के ऑप्शन में रहते ना, तो क्या होता कि हार्ड डिस्क का एक ही पार्टीशन बनता और विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती। हमने कहा कि हमें कस्टमाइज यानी एडवांस फीचर्स में जाना है, कस्टमाइज अपनी तरफ से। तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ हमें साइज़ देना होगा कि आपको कितने कितने GB के पार्टीशन रखने हैं, ठीक है ना। C ड्राइव कितना रखना है, D ड्राइव कितना रखना है, E ड्राइव कितना रखना है, तो बना दीजिए C ड्राइव। टू 200 GB। अभी हमारे पास हालांकि 200 GB था, बस 195 से बना है। 195 GB का एक पार्टीशन अलग से हो गया। और ये देखिए, ये क्या लिखा है, अनलोकेटेड स्पेस। अभी ये ड्राइव नहीं बनाया गया। अगर मैं 190 GB हमने बना लिया ड्राइव, इसमें विंडोज इंस्टॉल कर देते हैं। हालांकि ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, लेकिन हमारे पास यूज़ करने के लिए डाटा सिर्फ क्या होगा, स्पेस कितना होगा, सिर्फ 200 GB। लेकिन बाकी डाटा को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके भी आपको पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। चाहे आप ये पूरा एक ही पार्टीशन बना लीजिए, चाहे और आगे चाहे 3, 4, 5, 10 जितने मर्जी बना सकते हैं। तो न्यू हम ये पूरा एक ही रख लेते हैं। अप्लाई, पहले अनलोकेटेड डाला। ओके, अब हम इंस्टॉल करेंगे किस पार्टीशन में, वो भी हमारी ऑप्शन है। आप किसी भी पार्टीशन में इंस्टॉल कर सकते हो विंडो। याद होगा मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो उतने ड्राइव होने चाहिए। अगर आप 5 ड्राइव इंस्टॉल करोगे तो आप 5 विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर 5 ड्राइव हार्ड डिस्क में होंगे तो अलग अलग पार्टीशन बने होंगे। तो अगर मैं एक ही ड्राइव बनाता तो एक ही विंडो इंस्टॉल हो सकती थी, उसके ऊपर दूसरी ओवरराइट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। कॉपी विंडोज फाइल, हो गई। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है, हमें कुछ नहीं करना, डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। ये फाइल्स कहाँ कॉपी हो रही है, ये हार्ड डिस्क पे।
अब ये सारी फाइल्स हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है। ये 100% होने के बाद अगर हम पेन ड्राइव रिमूव भी कर देंगे ना तो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। चाहे हम पेन ड्राइव रिमूव भी कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, ये फाइल्स कॉपी हो जाए, पेन ड्राइव हम निकाल देंगे, उसके बाद भी आगे जो विंडोज़ का प्रोसेस है तब भी कंप्लीट होगा। वो चूजिंग सिस्टम कहाँ होता है, मतलब जो विंडो हमें इस ड्राइव में लेके आते हैं, सी में या अभी जो अभी हमने जो पार्टीशन बनाया था, फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैम ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम कैसे चूज़ करेंगे कि किस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करनी है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में। तो वो भी ऑप्शन आएगी। जैसे कि अभी हमने 2 ड्राइव बनाए थे, जो हम जब ड्राइव बनाते हैं ना तो फर्स्ट ड्राइव जो डिफ़ॉल्ट बनता है वो सी ड्राइव होता है, सेकंड डी, ई, एफ। तो हमारे सामने जो पार्टीशंस आ जाएंगे, हमारी मर्जी है कि आप किस में इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे हमने 2 पार्टीशन बनाए थे, 200 GB का एक बना था और 700 GB का, 700 समथिंग GB थे। तो अब हम जिस पे भी कर्सर ला करके क्लिक करते हैं उसी पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर विंडो सी में इंस्टॉल हो। मैं बताता हूँ, हमारे एक टीचर थे, उनसे एक मिस्टेक हो गई थी। उनका जॉब का ना फर्स्ट डे था, पाली वाला एक्सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब थी उनकी। तो सिस्टम में ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन्हें लगा कि डिफ़ॉल्ट विंडो सी में ही होती है। मैं ऐसे करता हूँ कि बाकी डाटा रख लेता, डी और ई में तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी में विंडोज़ इंस्टॉल है तो सी को ही इंस्टॉल कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं और विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं। असल में उसमें जो विंडोज़ थी वो डी में इंस्टॉल थी, उन्होंने सी फॉरवर्ड कर दिया और उनका जो डाटा था, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो उसी ड्राइव में था। उन्हें लगा सी में होगा, मैं डी रख लेता हूँ, लेकिन विंडोज़ डी में इंस्टॉल थी, सारा फॉरवर्ड हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ा, उसे डाटा रिकवरी के लिए सिर्फ हार्ड डिस्क को भेजना पड़ा, डाटा रिकवरी करना। और डाटा रिकवरी के लिए आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट में सॉफ्टवेयर भी दिए होते हैं, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो इतना काम नहीं करते। लेकिन वो काम तब करेंगे जब या तो आप उसे परचेज करो, यानी कि सीरियल की आपको लेनी पड़ेगी। और वो भी सभी के सभी आपकी हर तरह की फाइल्स को नहीं रिकवर कर सकते, वो भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ेगी कि ये सिर्फ बेसिक फाइल्स यानी कि वर्ड एक्सेल की फाइल रिकवर करता है, या टैली की भी करता है, डोज की भी करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी करता है, कि ऑल ओवर करता है, या सिर्फ जेपीजी इमेजेस को रिकवर करता है। वो आपको देखना पड़ता है। अगर आप कभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर परचेज भी करो तो आप पहले रीड कर लो ये किस तरह का सिर्फ डाटा आपको रिकवर करके देगा, ठीक है ना। लेकिन जो डाटा रिकवरी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कभी भी सॉफ्टवेयर से नहीं करते। वो या तो हार्ड डिस्क के प्लेटर्स निकाल लेते हैं, या तो पहले वो देखेंगे कि हमें कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने बताया था, हार्ड डिस्क के पीछे जो सिलिकॉन चिप लगी होती है, या तो पहले वो चिप को चेंज करेंगे। चिप चेंज कर लिया, अगर डिटेक्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो हार्ड डिस्क को खोल के उसके रोटेटर्स निकाल लेंगे और वो वहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो रोटेटर्स निकाल के दूसरी हार्ड डिस्क में लगा देते हैं और वो रन हो जाती है। या फिर अगर फिर भी अगर वो चाहते हैं कि हार्ड डिस्क नहीं खोलनी, हार्ड डिस्क खोलने बिना रिकवर करना है, तो डोज से रिकवरी होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। इसमें ब्लैंक से 3 आते हैं और कुछ कमांड्स होती हैं। आपने कुछ कमांड्स पढ़ी है जैसे डोज की। हालांकि डोज जो है 1992 के बाद यूज़ भी नहीं हुआ, 1992-95 तक यूज़ हुआ, उसके बाद ही यूज़ हुआ। लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95 जो आई थी वो डोज बेस्ड विंडोज़ थी, वो डोज बेस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद ही यूज़ हुआ। बाकी हमारे फाइल से स्टोर होने वाले पीछे से स्टोर हो रहे हैं, विंडोज ऑपरेट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, हमें कुछ नहीं करना। ये विदिन 8 सेकंड, 7 सेकंड्स, या फिर आप रीस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें और पेन ड्राइव रिमूव कर दीजिए। और पेन ड्राइव रिमूव कर दी तो भी सिस्टम बूट हो जाएगा। अब हमें F9 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है कि हार्ड डिस्क से बूट करना है या पेन ड्राइव से बूट करना है।
स्टार्टिंग सर्विसेज। अभी हम जब क्लास खत्म करेंगे ना, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पुट करूँगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कल देना है, ठीक है? सर जैसे कि हमने ना अभी ड्राइव के ना सेपरेशन कर लिया और जो विंडो इंस्टॉल करने थे हमारे ऊपर हम सी में करें डी में करें हमने कर लिया, तो सर जैसे कि जो बाकी की जो हमने ड्राइव बनाया वो अभी मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो सर ऐसा हो सकता है कि हम उसमें कोई अपने विंडो डाल सकते हैं उसमें, एंड सर फिर उसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सी चलेगी जो हम इंस्टॉल करेंगे? इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ किया है। ये कह रहे हैं कि अगर हम मल्टी यानी कि 2 विंडोज इंस्टॉल कर देंगे तो हम चूज़ कैसे करेंगे कि कौन सी विंडो रन करनी है जब सिस्टम बूट होगा। तो जब सिस्टम बूट होगा तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगी, विंडोज 7, विंडोज 10, आप कौन सी यानी कि रन करना चाहते हो, ऑप्शन आ जाती है स्क्रीन पे। अगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डिफॉल्ट वही विंडो रन हो जाएगी, जैसे 7 हो तो डायरेक्ट 7 रन हो जाएगी। अगर आप मल्टी यानी कि 2 विंडोज इंस्टॉल कर दोगे तो दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उस पर आप कीबोर्ड से या माउस से आप क्लिक करेंगे तो ही वही विंडोज रन होगी। अब जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 10 में होम एडिशन भी इंस्टॉल कर सकता हूँ और प्रोफेशनल भी, दोनों इंस्टॉल हो सकती है। मैंने होम भी इंस्टॉल कर ली, फिर प्रोफेशनल भी इंस्टॉल कर ली, तो ऑप्शन आएगी कि आप कौन सी विंडो रन करना चाहते हैं। पता है नहीं, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता। कल जब आपको मदरबोर्ड दिखा रहे थे, मदरबोर्ड में एक सेल लगा हुआ था, ठीक है, उसको हम CMOS बैटरी बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या यूज़ है? डेट एंड टाइम। एक तो डे टाइम, चलो डे टाइम तो GUI के लिए, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए हमारे लिए होगा, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम को। लेकिन जो बायोस की सेटिंग्स भी होती है डिफ़ॉल्ट, वो भी उसी सेल की वजह से रहती है। यानी कि जब हम सिस्टम को बूट करते हैं ना, बायो सेटिंग के अंदर जाते हैं, बायो सेटिंग में जाने के लिए आप प्रेस कर सकते हो F2, F10, डेल, यानी कि सभी कंपनी के सिस्टम अलग अलग अपना रखते हैं कि बायोस के लिए आपको जाने के लिए। देखो वैसे तो स्टैंडर्डली 3 ही चलते हैं, या तो F2 होगा या F10 होगा या डेल होगा। बायो सेटिंग्स में आप, बायो सेटिंग्स क्या है? बायो सेटिंग्स है मदरबोर्ड की सेटिंग्स है, और बायो सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कौन सेट रखता है? वो CMOS बैटरी सेट रखती है। अब CMOS बैटरी आपने लगा दी और बायो सेटिंग्स आपने कर ली। बायो सेटिंग आपने क्या की कि फर्स्ट बूट डिवाइस है वो मेरा पेन ड्राइव होना चाहिए और सेकंड बूट डिवाइस है जो वो हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही सिस्टम बूट होगा तो वो पहले पेन ड्राइव को सर्च करेगा, ढूंढेगा कि पेन ड्राइव लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर पेन ड्राइव आपने नहीं लगा रखी, प्लग नहीं कर रखी, तो देन वो सेकंड ऑप्शन हार्ड डिस्क को उठा लेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ना टाइम वेस्ट होता है, वो 3 से 4 मिनट आपके खराब होंगे, क्योंकि पता है कि आपको तो हमेशा बूट किससे करना है? हार्ड डिस्क से ही करना है। तो आप क्या करोगे, बायो सेटिंग में जाओगे और फर्स्ट बूट डिवाइस डिफॉल्ट क्या कर दोगे? हार्ड डिस्क। जिससे क्या रहेगा, जैसे सिस्टम बूट होगा वो डायरेक्ट मदरबोर्ड कमांड कहाँ से देगा? हार्ड डिस्क ही देगा कि हमें सिस्टम को बूट किससे करना है? हार्ड डिस्क से ही करना है। तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से उसको बूट करेगा। अब इस ऑप्शन को भी डिफॉल्ट कौन सेट रखेगा? CMOS बैटरी। अगर CMOS बैटरी अगर हम एक बार निकाल देंगे तो जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग वो सारी खत्म हो जाएगी। और अगर आपका डेट टाइम दिखा रहा है सन 2005 की डेट दिखा रहा है सिस्टम में, और लैंड वायर से आपका इंटरनेट भी चल रहा है, तो क्या ब्राउजिंग कर पाओगे आप? नहीं सर। क्या वेबसाइट्स ओपन होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि डेट और टाइम गलत है। टाइम गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट ठीक होनी चाहिए। सर जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जो हमने विंडो इंस्टॉल नहीं इंस्टॉल करी तो ड्राइवर्स बीच में जाने चाहिए, पर सर ड्राइवर्स भी वर्क कैसे करते हैं? ये पूछ रहे हैं कि हमने विंडोज़ क्या कर रहे हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, सारे पार्टीशन दोबारा बना दिए। तो ये बात कर रहे हैं ड्राइवर्स की। पहले तो ये बताओ, आप सब में से सबको ड्राइवर्स के बारे में पता है? सबके बारे में। तो जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर लो, मैं बता देता हूँ। ड्राइवर्स मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता ना ड्राइवर क्या होता है। जैसे कार का ड्राइवर होता है, एक कार खड़ी है, बिना ड्राइवर के चले जाएंगे? कोई ना कोई ड्राइव करेगा ना, अभी ऑटोमेटिक तो आई नहीं है ना। बाकी निकोला टेस्ला लेके आ रहे हैं ऐसी कार जो बिना ड्राइवर से चल जाए। फिलहाल तो हम ड्राइवर की बात करेंगे। तो ऐसे जो मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे डिस्प्ले के लिए कंपोनेंट लगा हुआ है जो आपको ग्राफिक्स शो करे,
साउंड के लिए उसके अंदर आईसीस लगे हुए हैं जो आपको साउंड दे, माइक के लिए या फिर अदर चिपसेट के जितने भी ड्राइवर्स हैं, यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो कैसे रन करेंगे। या फिर आप एक प्रिंटर अटैच करते हो सिस्टम के साथ, वो कहेगा कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए। आपने यूएसबी तो कनेक्ट कर दिया प्रिंटर, लेकिन वो प्रिंटर से प्रिंटिंग कमांड नहीं आएगी, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आप सिस्टम परचेज करते हो उसके साथ आपको डिस्क मिलती है जिसके अंदर सारे ड्राइवर्स होते हैं। वो सारे ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन विंडोज़ 10 में ना 99% ड्राइवर डिफ़ॉल्ट उठा लेता है, और आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं, यार डिफ़ॉल्ट उठा तो लिया, हमें साउंड का ड्राइवर डालने की क्या जरूरत है या डिस्प्ले का ड्राइवर डालने की क्या जरूरत है। नहीं, प्रॉब्लम है आपके लिए, सिंपल यूजर्स के लिए नहीं है। अब हमारे पास जो साउंड पोर्ट है, यानी कि साउंड की जो आईसी लगी हुई है मदरबोर्ड के अंदर, वो लगी हुई है रियल टेक की। अब विंडोज़ 10 ने डिफ़ॉल्ट एक कोई भी एनी ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, तो वो रियल टेक का प्रॉपर नहीं है, उसके कंपैटिबल नहीं है वो ड्राइवर। तो जो साउंड आपको चाहिए एक्चुअल जो रियल टेक देता है वो साउंड नहीं आएगी। आप चाहते हो आपको एक्चुअल साउंड चाहिए तो आपको रियल टेक का ही एक्चुअल ड्राइवर जो इसका कंपैटिबल है वही इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें, विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है, आप कहते हो सर ग्राफिक्स आ तो रहे हैं, वीडियो चल तो रही है, लेकिन वो थोड़ा ना स्लो मोशन में चलेगी, या यूट्यूब पे इंटरनेट पे चलाओगे हल्का सा स्लो मोशन में चलेगी, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर ग्राफिक्स उसके नहीं है। वो आपको ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। काम तो आपका चल जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करना जरूरी है, और जो कंपैटिबल हो, जो उसके कंपैटिबल होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर दवाई लिख के देता है भी ये साल्ट आपने लेना है, तो उस मेडिसिन के अंदर वो प्रॉपर वही साल्ट होना चाहिए और उतनी मात्रा में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो दवाई उस तरह से असर नहीं करेगी। एनी अदर क्वेश्चन? What